तो भाई लोग 31 अगस्त को हम लोग ऑफिशियली जवान डे करार दे सकते हैं। जो पागलपना जवान के ट्रेलर ने इंटरनेट पर क्रिएट किया था वो तो अलग, लेकिन उसी के साथ साथ जवान के मेकर्स ने जो इवेंट दुबई में किया बाय शोइंग द ट्रेलर ऑफ जवान एट बुर्ज खलीफा वाज एक्चुअली अ साइट टू विटनेस। आई वाज लकी इनफ कि मैं ये सब कुछ अपनी आंखों से देख सका, कॉज मैं दुबई में ही था और भाई लोग सच बताऊं तो कंप्लीट पागलपन हो रखा था वहाँ पे। लेकिन कीपिंग दैट असाइड, अगर हम जवान के ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी हिडन डिटेल्स हैं जो शायद बहुत लोगों ने नोट नहीं की होंगी। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस करेंगे जवान के ट्रेलर का और मैं बताऊंगा तुम्हें एवरीथिंग यू मिस्ड इन जवान ट्रेलर। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। डिटेल 1। अब इस ट्रेलर के इनिशियल फ्रेम्स में हमें एक रिमोट एरिया टाइप जगह दिखाई जाती है जहां हम एक जेट के पीओवी से उस फ्रेम को देख रहे होते हैं और नेक्स्ट ही फ्रेम में हम एक बंदे को एक समुद्र टाइप जगह में गिरता हुआ देखते हैं। और ऐसा ही एक सिमिलर फ्रेम हमने जवान के प्रीव्यू में भी देखा था और मैंने उसी टाइम प्रीव्यू के ब्रेकडाउन वीडियो के अंदर बता दिया था कि ये बंदा जो इस समुद्र में गिर रहा है या तो बापू जवान होने वाला है या फिर बेटा जवान। और इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये भी है कि अगर तुम इस फ्रेम के बाद वाली फ्रेम को गौर से देखो तो तुम्हें इस बंदे के ऊपर से जेट्स ही गुजरते हुए नजर आएंगे। डिटेल 2। अब उसके बाद की फ्रेम्स बहुत जल्दी गुजरती हैं, लेकिन अगर तुम बिल्कुल स्टोरी देखो तो उसमें से दो फ्रेम स्टैंड आउट करती हैं। पहली तो ये, अब ये वही जेल टाइप जगह है जो हम प्रीव्यू और जिंदा बंदा सॉन्ग में देख चुके हैं और इन सारी लड़कियों का एक साथ अटैक करना इस बात को बताता है कि ये सब हमारे हीरो की साइड पर हैं और ये फायरिंग किस पर कर रही है वो हमें बिल्कुल ही नेक्स्ट फ्रेम में देखने को मिलता है कि किसी किस्म की आर्मी इस जेल को अप्रोच कर रही है और ये सारी लड़कियां उसी आर्मी को बैक ऑफ करने की कोशिश में है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अपने हीरो को बचाने के लिए ही होगा और ये फोर्स नयनतारा जी के कैरेक्टर से एफिलिएटेड हो सकती है। डिटेल 3। अब तुम इस ट्रेलर की इस फ्रेम में ट्रेन से बहुत सारे लोगों को निकलते हुए देख सकते हो और यहाँ पर तुम्हें एनएसडी फोर्स भी नजर आएगी और हमें जवान की शूटिंग के टाइम पर एक न्यूज भी मिली थी कि जवान में एक सीन होने वाला है जहाँ से 2 से 3 हजार बंदों ने सेम शाहरुख खान जैसा मास्क पहना हुआ है। तो ये शायद वही सीन है जिनके बीच में कैमोफ्लेज करके शायद ये हाईजैक के बाद बचकर निकले होंगे और शायद ये हाईजैक ही जवान की स्टोरी में वो टर्निंग पॉइंट होगा जहां इस मूवी के विलन का मेन पर्पस आम लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि अगर तुम इस फ्रेम को ध्यान से देखो तो यहाँ पर इस न्यूज एंकर के पीछे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ महाराष्ट्र दिखता है, जिस पर शायद आम लोगों ने सच्चाई जानने के बाद हल्ला बोल दिया है। क्योंकि पीछे हम ये डायलॉग भी सुन सकते हैं कि मुंबई में होने वाले हाईजैक ने पूरे देश में सनसनी मचा दी है, तो जरूर इस हाईजैक के दौरान कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ होगा मूवी में। डिटेल 4। अब जहां हमें जवान के प्रीव्यू में विजय सेतुपति के कैरेक्टर की सिर्फ एक झलक दिखाई गई थी, तो वहीं यहाँ पर हमें उनके कैरेक्टर से फुल ब्लोन इंट्रोड्यूस कराया गया है, जो कि वर्ल्ड के 4th बिगेस्ट आर्म डीलर है। और जहां तक मुझे लगता है कि ये मूवी की स्टोरी रिवेंज सागा तो होगी, लेकिन उसी के साथ साथ काली का कोई बहुत बड़ा प्लान जो शायद नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ होगा उसको भी फेल करेंगे यहाँ पर। क्योंकि अगर तुम इन दो फ्रेम्स को ध्यान से देखो तो पहली फ्रेम में तो विजय सेतुपति के पीछे की 2 स्क्रीन पे प्रोजेक्ट ड्रीम लिखा होता है और उसी के बाद वाली फ्रेम पे उनके पीछे वाली स्क्रीन पर हम केमिकल लिखा देख सकते हैं, जिसे मैं ये अंदाजा लगा रहा हूँ कि शायद यहाँ विजय सेतुपति वर्ल्ड के अदर टॉप आर्म डीलर्स को एक प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे कि वो उनके इस सैनिकल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें जहाँ शायद ये चीते वाले भाई साहब भी बैठे हों। डिटेल 5। अब यहाँ पर हमने शाहरुख खान की डिफरेंट लुक्स तो देखी है, लेकिन उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर विजय सेतुपति की भी डिफरेंट लुक्स देखने को मिली है। एक तो ये वेयर ही इज लुकिंग यंग, जो कि ऑब्वियसली उनके और बापू जवान के फ्लैशबैक स्टोरी से होगी, और दूसरी ये जहां पर उनके सॉल्ट एंड पेपर हेयर एंड बियर्ड है, और तीसरी ये जहां उनके कंप्लीटली सफेद बाल हैं। अब ये ट्रेलर देखकर बहुत सारे लोगों को ये भी लगा कि शायद इस मूवी में विजय सेतुपति के भी डबल रोल होंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी की स्टोरी 3 सेगमेंट्स में या 3 टाइमलाइंस में डिवाइड होगी। क्यूरी पॉइंट। अब जहां तक मुझे लगता है कि काली और बापू जवान का फड्डा शायद इस चीज पर हुआ होगा कि वो इंडिया के दुश्मनों को आर्म सप्लाई करेगा। जहां बापू जवान और उनकी टीम मिलके उसके ऑपरेशन को बर्बाद कर देंगे, तो काली कोशिश करेगा कि वो बापू जवान के साथ एक डील क्रैक कर सके, जिससे ऑब्वियसली अपने बापू जवान इनकार कर देंगे और फिर विजय सेतुपति विल कम अक्रॉस विद हिज मास्टर प्लान, जिसके चलते हुए बापू जवान की जिंदगी की खुशियां बर्बाद हो जाएंगी। क्योंकि हम इस ट्रेलर के इस फ्रेम में दीपिका को रोते हुए देखते हैं और यहाँ पर जिस कलर के कपड़े उन्होंने पहने हुए वही सेम कलर का सूट इस फ्रेम में इस फीमेल ने भी पहना हुआ है। तो आई अज्यूम
अज्यूम कि ये कैरेक्टर जो हमें यहाँ पर दिख रहा है वो विजय सेतुपति का ही होगा और उसने बापू जवान का बेटा ले जाकर रिद्धि डोगरा के कैरेक्टर को दे देगा। वाई ये तो ऑब्वियसली हमें मूवी देखने पर ही पता चलेगा, क्योंकि ट्रेलर के इस फ्रेम में विजय सेतुपति के हाथ में एक छोटा बच्चा है जो कि मोस्ट प्रोबेबली बेटा जवान ही होगा। अब हुआ कुछ यूं होगा कि वक्त गुजरता जाएगा और बेटा जवान बड़ा होकर पुलिस को ज्वाइन कर लेगा एंड काली विल ग्रो हिज बिजनेस टू बिकम द 4th लार्जेस्ट आर्म डीलर इन द वर्ल्ड, जहां उस टाइमलाइन में वो ऐसा दिख रहा होगा। और मुझे लगता है कि शायद नयनतारा जी का कैरेक्टर और बेटा जवान का कैरेक्टर शायद इसी बायो वेपन जिसको काली बना रहा होगा उस मिशन को फेल करने के लिए काम कर रहे होंगे। लेकिन फिर बेटे जवान को काली और उसके फादर की हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा और जब वो उसको लीगल तरीके से परस्यू करने की कोशिश करेगा तो उसको पता चलेगा कि हायर अथॉरिटीज के कुछ लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो वो बनाएगा एक पूरा का पूरा मास्टर प्लान और वो एक विजिलेंटी बनकर विजय सेतुपति और टीम का प्लान एक्सपोज करेगा। और अगर ये थ्योरी सच है तो इसका मतलब ये है कि वो गंजा जवान जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो इन एक्चुअल में बापू जवान नहीं है बल्कि बेटा जवान है, क्योंकि हम इस ट्रेलर के कई फ्रेम्स में इन लड़कियों को कई डिफरेंट अवतार में देख सकते हैं। तो हो सकता है कि इन 6 लड़कियों में से कोई एक ऐसी लड़की हो जिसको प्रोस्थेटिक्स या मेकअप का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो। और अगर तुम इस फ्रेम को गौर से देखो तो यहाँ पर हमें इस लुक में जो नजर आ रहा है वो भी शायद बेटा जवान ही है, क्योंकि फर्स्ट हेयर एंड बियर्ड उसके ऑल ब्लैक है और दूसरा ही लुक्स यंग। तो हो सकता है कि ये वो वही पॉइंट हो जहाँ बेटे जवान को अपनी फैमिली के साथ हुए सारे जुल्मों का पता चले एंड ही वाउज टू टेक रिवेंज अगेंस्ट काली। और इसी ट्रेलर के इस फ्रेम में तुम नयनतारा और बेटा जवान को भी आमने सामने देख सकते हो। और मुझे जहाँ तक लगता है कि काली के खिलाफ सिर्फ बेटा जवान और बापू जवान नहीं लड़ेंगे बल्कि बापू जवान की पूरी रेजिमेंट भी उनका साथ देगी इस प्लान में, क्योंकि ट्रेलर के इस फ्रेम में तुम्हें बापू जवान के साथ साथ कुछ और ओल्ड एज्ड मैन भी देखने को मिलते हैं और यही ओल्ड एज्ड मैन हमें प्रीव्यू के इस फ्रेम में भी नजर आए थे। और देखकर तो यही लगता है कि मूवी के इस पूरे सीक्वेंस में ये सारे के सारे किसी किस्म का हाइस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और फिर इन दी एंड बापू जवान और बेटा जवान मिलकर काली का प्लान सारे इंडिया के सामने लेकर आएंगे और उसके एम्पायर को खत्म भी करेंगे। लेकिन जो लोग एटली की फिल्मोग्राफी से फेमिलियर हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि एटली को ना जाने क्यों लेकिन बाप लोगों को मारने की एक बहुत ही बुरी आदत है। तो हो सकता है कि इस मूवी के अंदर एक सिनेरियो ये भी हो कि जहां हमें बापू जवान टपकते हुए नजर आ जाएं। तो यार आज के लिए बस इतना ही। ये थी कुछ हिडन डिटेल्स और उन्हीं डिटेल्स पर बेस्ड एक थ्योरी के हाउ आई थिंक जवान स्टोरी विल कम अक्रॉस। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें कैसी लगी ये डिटेल्स और थ्योरी, और अगर कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो मैं मिस कर गया हूं तो वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो मैं पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।